सोचो एक ऐसी ट्रेन की जर्नी जिसमें हर 10 मिनट में एक नया नज़ारा हो। कभी आप घने जंगलों के बीच हो, कभी ऊंचे पुल पर नदी के ऊपर से गुजर रहे हो और कभी अचानक सामने अरब सागर का नीला पानी चमक उठे। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये है कोंकण रेलवे, भारत की वो रेलवे लाइन जिसे बनाने के लिए 2000 से भी ज़्यादा पहाड़ काटे गए। 760 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 92 टनल्स बनाई गई और एक इंजीनियर ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी सपने को दे दी। तो आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे कोंकण रेलवे की पूरी कहानी, इसका इतिहास, इसकी इंजीनियरिंग, इसकी खूबसूरती और वो सब कुछ जो इसे भारत की सबसे स्पेशल रेलवे बनाता है। कोंकण, ये नाम सुनते ही मन में आता है हरियाली, झरने, समंदर और आम के बाग। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बीच में फैला ये तटीय इलाका कोंकण रीजन सदियों से भारत के सबसे फर्टाइल और ब्यूटीफुल रीजन्स में गिना जाता है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ये पूरा इलाका वेस्टर्न घाट के पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मुंबई और मंगलोर के बीच रोड से जाओ तो 24 या 30 घंटे लगते थे और ट्रेन से जाओ तो पुणे और बेंगलोर का एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जन्म हुआ कोंकण रेलवे का। 90s में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने इस रूट को देखा और हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा ये इम्पॉसिबल है, पहाड़ें बहुत ऊंची है, मिट्टी अनस्टेबल है, मानसून बहुत हेवी है। फिर आज़ादी के बाद कई बार इस प्रोजेक्ट को उठाया गया और हर बार छोड़ दिया गया। बजट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं था। लेकिन फिर आया 1919 का दशक और एक नाम सामने आया जो इस प्रोजेक्ट की तकदीर बदल देगा। डॉक्टर ई श्रीधरन, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने बाद में दिल्ली मेट्रो भी बनाई। उन्हें दी गई एक जिम्मेदारी कोंकण रेलवे को ग्राउंड पर उतारने की। जनवरी 1990 में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRSL बनाई गई। टारगेट था इस प्रोजेक्ट को 7 साल में पूरा करना। बजट था 1300 करोड़ रुपए। लेकिन जो चैलेंजेस सामने आए वो किसी ने सोचे ही नहीं थे। कंस्ट्रक्शन तो शुरू हुई और पहले दिन ही पता चल गया कि ये कितना मुश्किल होगा, क्योंकि कोंकण की मिट्टी गीली होने पर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। टनल्स खोदो तो वॉल्स गिर जाती है, ब्रिज बनाओ तो फाउंडेशन शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए इंजीनियर्स को हर जगह एक नई टेक्निक डेवलप करनी पड़ी। इस रीजन में हर साल 3000 से 4000 mm बारिश होती है, यानी कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ 6 महीने का टाइम और बाकी के 6 महीने काम बंद। टोटल 92 टनल्स खोदनी थी और सबसे लंबी टनल है करबुडे टनल, 6.5 किलोमीटर लंबी। ये उस समय इंडिया की सबसे लंबी रेलवे टनल थी। 2000 से भी ज़्यादा ब्रिज बनाए थे। इनमें से कुछ ब्रिज 60 से 70 मीटर ऊंचे हैं। नदी के ऊपर से ट्रेन गुजरती है और नीचे देखो तो चक्कर आ जाए। प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1300 करोड़ में और कंप्लीट हुआ 3000 करोड़ से भी ज़्यादा में, तो डबल से भी ज़्यादा। थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस से गुजरती थी ये लाइन। लोगों की ज़मीन चाहिए थी। कई लोग मान गए तो कई प्रोटेस्ट हुए, कई कोर्ट्स गए। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी 26 जनवरी 1998 को रिपब्लिक डे के दिन पहली ट्रेन कोंकण रेलवे पर दौड़ी। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये था एक सपने का साकार होना। अब चलते हैं इस खूबसूरत सफ़र पर, मुंबई से मंगलोर। यहाँ से शुरू होती है एक मैजिकल जर्नी। ट्रेन धीरे धीरे मुंबई की भीड़ छोड़ती है और रत्नागिरी की तरफ मुड़ती है। ये है कोंकण का दिल। खासकर आम, अल्फांसो हापुस के लिए ये शहर मशहूर है। स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो प्लेटफॉर्म पर आम की खुशबू आती है। कुडाल, यहाँ से शुरू होता है गोवा का बॉर्डर। ट्रेन के दोनों तरफ नारियल के पेड़ और अरब सागर की झलक। और फिर गोवा का मेन रेलवे स्टेशन। बीच लवर्स के लिए ये स्टेशन एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। और फिर मडगांव, साउथ गोवा का हब। यहाँ से ट्रेन फिर कर्नाटका में एंटर करती है। करवार, कर्नाटका की शुरुआत। यहाँ का समंदर क्रिस्टल क्लियर होता है। नेवी का सबसे बड़ा बेस यही है। और अब है मंगलुरु, जर्नी का अंत। 760 किलोमीटर, 92 टनल्स, 2000 ब्रिज और अनगिनत यादें। इस पूरे रूट में कुल 59 स्टेशन है। ट्रेन को लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं मुंबई से मंगलुरु, लेकिन हर मिनट एक नया नज़ारा। और अब बात करते हैं उन इंजीनियर वंडर्स की जो इस रेलवे को ट्रूली स्पेशल बनाती है। पनवाल वायडक्ट, हाइट 64 मीटर। ये इंडिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज में से एक है। जब ट्रेन इस पर से गुजरती है, नीचे पनवाल नदी बहती है। विंडो से बाहर देखो तो लगता है आप हवा में ही है। शरावती ब्रिज, कर्नाटका में ये ब्रिज शरावती नदी के ऊपर बना है।
सनसेट के वक्त यहाँ का नज़ारा फोटोग्राफर्स के लिए पैराडाइज है। करबुदे टनल, लेंथ 6.5 किलोमीटर, इंडिया की उस समय की सबसे लंबी रेलवे टनल। अंदर अंधेरा, ठंडक और एक अजीब सा सन्नाटा। ट्रेन इसे पार करने में करीब 5 से 6 मिनट लेती है। कोंकण रेलवे ने इंडिया में सबसे पहले ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया। ये सिस्टम ट्रेन को आपस में टकराने से बचाता है। आज पूरे इंडिया में यही टेक्नोलॉजी कवच के नाम से लागू की जा रही है। मॉनसून इंजीनियरिंग, हेवी रेन में लैंडस्लाइड बहुत कॉमन है इस एरिया में, इसीलिए KRCL ने सेंसर बेस्ड लैंडस्लाइड डिटेक्शन सिस्टम लगाया है। अगर कहीं पत्थर गिरे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रेन को रोक देता है। ये इंडिया में अपनी तरफ का पहला सिस्टम था। इंजीनियरिंग के बाद अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके लिए लोग बार बार ये जर्नी करते हैं, कोंकण की अद्भुत प्रतिकृति सुंदरता। मॉनसून में ट्रेन के दोनों तरफ से हजारों छोटे बड़े झरने बहते हैं। पहाड़ गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। क्लाउड्स ट्रेन के इतने करीब होते हैं कि लगता है हाथ बढ़ाओ तो छू लो। ट्रेन के अंदर से हर टनल के बाद एक नया सीन, कभी डेंस जंगल, कभी ओपन स्काई, कभी रिवर तो कभी सी। ये जर्नी एक लिविंग स्लाइड शो है। कोंकण रेलवे सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक्सपीरियंस है, एक ऐसा अनुभव जो याद रहेगा जीवन भर। कोंकण रेलवे ने सिर्फ डिस्टेंस नहीं घटाई, इसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। पहले कोंकण के गांव के लोग मुंबई जाने के लिए 2 दिन का सफ़र करते थे और अब रात को ट्रेन पकड़ो, सुबह मुंबई। फिशरमैन अपनी ताज़ा मछली रात को लोड करते हैं और सुबह मुंबई के बाज़ार में पहुंचाते हैं। टूरिस्ट अब गोवा और कोंकण के बीचेस तक आसानी से पहुंचते हैं। टूरिज़्म 5 से 6 गुना बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स और वर्कर्स जो पहले मुंबई में रहने पर मजबूर थे, अब घर से ट्रैवल कर सकते हैं। ये रेलवे एक लाइफलाइन बन गई है हर कोंकणवासी के लिए। जब डॉक्टर ई श्रीधरन से पूछा गया आपको कोंकण रेलवे बनाने में सबसे मुश्किल क्या लगा, तब उन्होंने कहा मुश्किल नहीं, चैलेंजिंग था और हर चैलेंज ने हमें कुछ नया सिखाया। आज एक ट्रेन जब मुंबई से मंगलोर जाती है तो 92 टनल से गुजरती है, 2000 ब्रिज पार करती है और हजारों झरनों के बीच से निकलती है, तो वो सिर्फ 760 किलोमीटर की दूरी नहीं तय कर रही, वो तय कर रही है उन इंजीनियरों के सपनों की दूरी, उन मजदूरों के मेहनत की दूरी, उन विलेजेस के उम्मीदों की दूरी जो दशकों से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। कोंकण रेलवे भारत की इंजीनियरिंग का गर्व है, भारत की प्रकृति का उपहार है और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपने कभी कोंकण रेलवे की यात्रा की है।